और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से एक बड़ी मांग की गई। दरअसल देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग की है और सनातन बोर्ड बनाए जाने की जरूरत है, ये देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से कहा गया है। हिंदू संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड बने, वक्फ की तरह ही सनातन बोर्ड का गठन हो और जितनी जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है उससे अधिक संख्या में 20 गुना अधिक संख्या का जिक्र देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से किया गया कि जमीनें जो हैं वो सनातन बोर्ड के पास होनी चाहिए। और देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान का समर्थन करते हुए कई साधु संत भी नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। साथ ही जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया कर रखी है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि देश की संसद और एयरपोर्ट की जमीनों पर वक्फ बोर्ड के होने का दावा किया जा रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो 10 से 12 साल बाद पूरे देश पर वक्फ बोर्ड अपना हक जताएगा। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने साथ ही साथ ये भी कहा कि सनातन बोर्ड के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा और समर्थन करना होगा। इसके साथ ही देवकीनंदन ठाकुर ने 16 नवंबर को दिल्ली में विशाल धर्म संसद के आयोजन का भी ऐलान किया। तो सनातन बोर्ड के गठन की मांग जो है वो देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से की गई है। दरअसल जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम आरोप जो हैं वो सामने आए हैं संपत्तियों के हथियाने को, ऐसे में देवकीनंदन ठाकुर ने इस पूरे मामले में कहा है कि अगर देश में सनातन बोर्ड है तो वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। वो सनातन बोर्ड की पैरवी करते हुए नजर आए और उनकी तरफ से कहा गया कि चूंकि भारत में जो हिंदू हैं वो जनसंख्या में 20 गुना अधिक है मुसलमानों से, तो ऐसे में 20 गुना अधिक संपत्ति भी जो है वो सनातन बोर्ड के पास होनी चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान जो है इसकी सब तरफ चर्चा हो रही है। बीजेपी के कई नेता भी जो हैं वो आपको बता दें कि इस बयान के समर्थन में नजर आए, जहां बृजभूषण शरण सिंह से लेकर कई बड़े नेताओं ने देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान का समर्थन किया है। वक्फ बोर्ड द्वारा मनमाने तरीके से जमीन पर कब्जा करने के मामलों के बीच मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। और देखिए मांग जो है वो देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से की गई है सनातन बोर्ड की। और इस वक्त इंडिया न्यूज पर हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है देवकीनंदन ठाकुर जी आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सवाल आपसे सबसे पहला ये रहेगा कि एक तरफ तो आप लोग पहले ये मांग करते थे कि वक्फ बोर्ड को जो है वो हटा दिया जाए, ऐसे में अब आप एक सनातन बोर्ड की ये नई मांग लेकर कहां से आ गए? देखिए वक्फ बोर्ड इस भारत में अब से नहीं है, 1954 से आई थिंक सो जी। और आजादी के बाद में आजाद हुए, मतलब आजाद होने के बाद में एक पाकिस्तान बना दिया गया, उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड बना दिया गया। और उसके बाद में जो हो रहा है आप सब जानते हो, उसके विषय में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आजादी के बाद जो सबसे बुरा हुआ हम लोग सनातनियों के साथ में वो ही हुआ, गुरुकुलम परंपराएं नष्ट कर दी गई। हमारे जो मंदिर थे जिन पे बहुत बड़ी संख्या में सनातनी जाते थे, उनको उन मंदिरों को सरकार ने अपने अंडर में ले लिया, उस पैसे को अपने अंडर में ले लिया। और उसके बावजूद भी एक जो सबसे बुरी चीजें हुई, जो अभी अभी जिसके बाद मैंने ये बात बोली, वो हुई कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में जो हमको खिला दिया गया, मतलब हमारा ही स्थान, हमारा ही पैसा और हमारे ही धर्म को भ्रष्ट करने की योजना ऐसे कायर लोग कर रहे हैं और हम चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। कौन से कायर लोग कर रहे हैं? निशाना किस पर है देवकीनंदन जी आपका? जिनका आप समझ रहे हैं, आप चैनल के लोग हैं, आप पत्रकार लोग हैं, आपको सब पता है कि मेरा इशारा किधर है। आप बताइए, तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में हम लोगों को गौ की चर्बी मिली कि नहीं मिली खाने को? तो इसमें वक्फ बोर्ड का कहां से लेना देना आ गया? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मिली कि नहीं मिली? जी जी, मिली कि नहीं आप बताइए। ये विदित है, वो रिपोर्ट्स भी सामने आई। जी, जो रिपोर्ट के में यही लिखा है ना कि इसमें चर्बी खिलाई गई हम लोगों को प्रसाद के रूप में। तो आप एक बात बताइए, जो लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते सनातनी, उनको प्रसाद का नाम देकर इन लोगों ने उनका धर्म भ्रष्ट किया। अगर यही सनातन बोर्ड होता और ये सारे मंदिर व्यवस्थाएं अगर हम लोगों के अंडर, सनातन बोर्ड के अंडर होती, तो क्या ये अधर्म हो पाता? ये अधर्म नहीं हो पाता।
और आज 9 लाख एकड़ प्लस कुछ जमीन वक्फ बोर्ड के पास में है, जहां उससे भी बड़ी जगह मेरे को जो लगता है पाकिस्तान में भी उतनी बड़ी जगह उनको दे दी गई और भारत में भी उतनी बड़ी जगह दे दी और सनातनियों को लूटा जा रहा है। सनातनियों के विषय में कोई सोच नहीं रहा, आने वाली जनरेशन के विषय में सोच नहीं रहा। तो अगर वक्फ बोर्ड है तो बड़े भाई हम हैं, सनातनी बड़े भाई हैं, तो यहाँ सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। और मैं देश के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सबसे हाथ जोड़ के आपके चैनल पे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप हमारा समर्थन कीजिए, सनातन बोर्ड बना के दीजिए। यही सही मायने में शुभ दीपावली होगी सनातनियों के लिए। देवकीनंदन जी, बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त इंडिया न्यूज के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप सनातन बोर्ड की बात करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि जो देश में तमाम हिंदू मंदिर हैं वो इस सनातन बोर्ड के अंदर आए? क्या रूपरेखा होनी चाहिए इस सनातन बोर्ड की, जरा ये भी आप बताइए, अगर आपने इतना बड़ा प्रस्ताव जो है वो विचारा है। जी जी, अब अवश्य जितने भी सरकार के अंडर मंदिर हैं और जितने भी बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में जनता पधार रही है, वो सारे जो मंदिर हैं वो सनातन बोर्ड के अंडर रहेंगे। और जिन्होंने पर्सनल अपने अपने ट्रस्टों के द्वारा, मिशनों के द्वारा या ऐसे ऐसे गांव-गांव में जिन्होंने अपना बनाया, उनका संरक्षण भी, उनकी जरूरतें भी, उनके पंडित जी की, उनके पुजारी जी की जो भी जरूरतें होगी उनको भी पूरा करेंगे। और उन्हीं मंदिरों को हम लोग एक ऐसा गुरुकुलम भी प्रारंभ करेंगे जहां से हमारा कोई भी सनातनी अनपढ़ न रह सके। और जो लोग धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी जरूरतें भी पूरा सनातन बोर्ड करेगा। अभी तो वो पैसा सरकार ले जाती है और उस पैसे का क्या होता है हमें नहीं पता है, लेकिन उसी पैसे का सदुपयोग हम करेंगे। अपने जो आदिवासी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसी भी समुदाय में गरीब लोग हैं हमारे सनातनी, उन सब की सहायता करेंगे। उनको उनके बहन बेटियों के विवाह में हम लोग उनकी हेल्प करेंगे। उनके बीमार होने पर उनके रोग में इलाज कराने की हेल्प सनातन बोर्ड करेगा। बहुत बड़ा परोपकार का काम सनातन, क्योंकि सनातन सिखाता ही परोपकार आए, पुण्य आए, पाप आए, पीड़नम। परोपकार करना ही सनातन सिखाता है, तो वही परोपकार का कार्य सनातन बोर्ड करेगा। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि एक सनातन बोर्ड बना दीजिए, तो फिर उस मांग का क्या हुआ जिसमें आप ही अपने तमाम प्रवचनों में और अपने तमाम सभाओं में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते थे, कहते थे कि एक समान नागरिक संहिता जो है वो पूरे देश में लागू हो? अगर वो लागू होगी तो फिर सनातन बोर्ड कैसे बन पाएगा? आ गई क्या वो? आ गई क्या वो? जी नहीं, उससे तो फिर सभी सुरक्षित हो गए ना। उससे तो पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा, तो आई डोंट माइंड। लेकिन वो लागू तो हो, वो बने तो। और जब तक आप 10-15 साल 20 साल में बनाएंगे तब तक तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तब तक तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होने जा रही है दिल्ली में। सभी सनातनी, सभी जो हिंदू संगठन, सभी संत महात्मा वहां पहुंच रहे हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है, आप भी अपना कैमरा लेके जरूर पहुंचिएगा और सनातन की सुरक्षा, आने वाली जनरेशन की सुरक्षा के लिए आप भी अपना दायित्व निभाइएगा और हम भी अपना दायित्व निभाएंगे। उद्देश्य क्या रहेगा आपके? उद्देश्य क्या रहेगा? एक दो आखिरी सवाल मेरे, उद्देश्य क्या रहेगा आप जो ये धर्म संसद आयोजित कर रहे हैं? ये जो पूरा मसला है सनातन बोर्ड का, ये जो सरकार है, क्या आप लोगों ने इससे बातचीत प्रारंभ की है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? हमारे तीन प्रमुख मुद्दे होंगे जी। पहला मुद्दा, सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए वक्फ बोर्ड की तर्ज पे। जैसे वक्फ बोर्ड को अधिकार है, वो सारे अधिकार हमको मिलने चाहिए। दूसरा, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण राम मंदिर की तरह होना चाहिए। जैसे राम मंदिर में भव्य दिव्य निर्माण हुआ है, वैसे कृष्ण जन्मभूमि का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और जो जामा मस्जिद की सीढ़ी में मेरे ठाकुर जी हैं, उनको वहां से ससम्मान मथुरा में वापस लाकर उनकी स्थापना करनी चाहिए। तीसरा अहम जो मुद्दा है, जो लोगों ने तिरुपति बालाजी के प्रसाद को खिलाकर हम सभी लोगों का धर्म भ्रष्ट किया है, उन लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और ऐसा सजा उनको मिले जिससे इन फ्यूचर कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति को कर्म न कर सके इन फ्यूचर। ये हमारी उसमें प्रमुखता रहेंगी। और फिर लव जिहाद इत्यादि जो भी चीजें रहेंगी उसमें इन्वॉल्व रहेंगी। तो एक कानूनी अमली जामा जो है वो आप चाह रहे हैं कि सनातन बोर्ड के जरिए लाया जाए, जिसके जरिए एक ऐसा संगठन बने जो कि इस तरीके के तमाम मामले, जैसा आप तिरुपति का उदाहरण दे रहे हैं, इनमें हमारा एकमात्र उद्देश्य है सनातन सुरक्षित रहे, सनातनी सुरक्षित रहे, देवालय सुरक्षित रहे, तीर्थ सुरक्षित रहे। अभी आप ही के चैनल पे, तो क्या वर्तमान सरकार ये करने में नाकाम नजर आ रही है देवकीनंदन ठाकुर जी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वर्तमान सरकार से ही आशा कर रहे हैं और वर्तमान में जितने भी पॉलिटिशियन है उनसे आशा कर रहे हैं। और वो सब जितने भी सच्चे सनातनी हैं वो हमारा साथ देंगे, चाहे किसी भी पार्टी में क्यों ना हो। पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म से ऊपर पार्टियां नहीं हो सकती। कोई भी पार्टी धर्म से ऊपर नहीं है।
जितने भी पार्टी के प्रॉपरली लीडर्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी सनातनी हैं। उन सबको एक बार अपने आप को पार्टी से ऊपर हटाकर ये सोचना चाहिए कि हम सनातनी हैं और आने वाली जनरेशन को और अपने धर्म को बचाने के लिए हमें ये स्टेप उठाना चाहिए। ये मेरा मानना है और मुझे लगता है हमारे सारे सनातनी पॉलिटिशियन जो हैं इस बात पर ध्यान देंगे और इस कार्य को अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। तो ये जो सनातन बोर्ड बनेगा इसके अध्यक्ष कौन होंगे? देवकीनंदन ठाकुर जी? अरे अभी ये बनने तो दो, अब अध्यक्ष बना के तुम हमें अभी से क्या करवा रहे हो? अध्यक्ष कोई भी, हम तुम्हें अध्यक्ष बना देंगे अगर तुम सनातन पक्के रहे तो। उसकी हमें कोई परवाह नहीं, अध्यक्ष कौन रहेगा। सनातन बोर्ड होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमने कल वक्फ वेलफेयर के प्रेसिडेंट से जब बातचीत की, उनका कहना था हमारे पास तो जो संपत्तियां आती हैं वो दान में दी हुई संपत्तियां होती है। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो दावा है राष्ट्रपति भवन से लेकर अलग अलग इमारतों का, जिसमें नई संसद पर भी उन्होंने दावा ठोक दिया, तो उनका ये तर्क था कि हमारे पास तो वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमें दान में दी गई हैं। तो ऐसे में ये जो आप 20% ज्यादा प्रॉपर्टी की मांग कर रहे हैं, ये क्या आप कब्जा लेंगे? ये उनका पूछना था। हम कब जाएंगे नहीं, हम जितना वक्फ बोर्ड के पास है, हमको लगता है अगर हमारी संपत्तियां हमको प्राप्त हो जाएं, जहां हमारे भगवान आए, संत महात्मा आए, अगर वही जगह मिल जाए तो हो सकता है उसका 50% तो हम लोग वैसे ही पहुंच जाएंगे। फिर सरकार हमारी सहायता करे, फिर सरकार हमें, प्रदेश सरकार है, देश की सरकार हमें वो जगह दे, स्थान दे। न्याय, अगर हम संवैधानिक देश में रहते तो यहाँ सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए ना। एक को बड़ा, एक को ज्यादा, एक को कम कैसे मिलेगा? इसका मतलब है सनातनियों की कोई वैल्यू नहीं है इस देश में। हम लोगों को पाकिस्तान से भगाया गया, हम लोगों को अफगानिस्तान से भगाया गया, हम लोगों को बांग्लादेश से भगाया गया, हम लोगों को इसी देश में कई प्रदेशों से कम कर दिया गया। तो इस देश में नहीं रहेंगे तो इस देश में हमारा अधिकार नहीं होगा तो कहाँ होगा? हमको बताइए जरा। और आज ही दिल्ली में 7 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा जो है वो किया गया। जेपीसी की बैठक में दिल्ली और हरियाणा के वक्फ के सदस्य प्रमाण देने जा रहे हैं कि ये 7 मंदिर हमारी जमीन पर हैं। प्रमाण, बहुत अच्छी बात है। अब आप चिंता कीजिए, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन वो आपके स्टूडियो पे भी आके कह दें कि स्टूडियो भी वक्फ बोर्ड में। यही तो चिंता हमारी है, और क्या चिंता है? वो मेरे मंदिर में आके कह देंगे ये जगह वक्फ बोर्ड की है। वो तो प्रधानमंत्री हाउस को कह देंगे, जब पार्लियामेंट को कह दिया, जब एयरपोर्ट को कह दिया, राष्ट्रपति भवन को कह दिया, तो मंदिर क्या लाए इन लोगों के लिए? और दो बढ़ाई और इनको करो फ्री। ये तो पूरे, मैंने कहा ना 10-12 साल रुक जाओ, ये पूरे देश को कहेंगे कि अकबर का घोड़ा यहाँ होके निकला था। ये पूरा देश जो है वक्फ का है। भाई साहब, आज समय है, सभी सनातनी जगो, उठो, खड़े हो और अपने एक बार आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने की। और आपने ये जो मांग उठाई है, बहुत सारे बीजेपी के बड़े नेता जो वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं बात तो देवकीनंदन ठाकुर वाजिब कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, बीजेपी में है वो और जो अन्य पार्टियों में वो, इसे ये ना समझे कि देवकीनंदन ने कहा। कांग्रेस के नेताओं का भी समर्थन चाहते हैं आप देवकीनंदन जी? मैं कांग्रेस का भी चाहता हूं, सपा का भी चाहता हूं, बसपा का चाहता हूं, शरद पवार जी का चाहता हूं, उद्धव ठाकरे साहब का चाहता हूं और राज ठाकरे साहब का चाहता हूं, और जो जिनके नाम में नहीं ले पाया हूं वो शिंदे साहब का चाहता हूं, जो महाराष्ट्र के क्या नाम है इस समय मुख्यमंत्री हैं, और जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं समय, उन सब जो सनातनी है, ममता बनर्जी का चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला का, सनातनी माता है। उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री बने जम्मू कश्मीर के, वैष्णो देवी मंदिर है। कोई समर्थन नहीं, अगर वो देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मैं उनसे मांगने नहीं जाऊंगा। मांगूंगा तो सिर्फ सनातनियों से। अच्छा, मांगूंगा सनातनियों से, वो अगर दें तो उनका स्वागत जरूर करूंगा। उनकी कोई बुराई नहीं है मेरी। काफी मौलवियों ने, काफी मुस्लिम धर्माचार्यों ने कहा है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। उनके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं थैंक यू भी कहूंगा कि उन्होंने अपने बड़े भाई का सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब आप इतनी बड़ी मांग उठा रहे हैं तो क्या कोई टीम आप लोगों ने बना ली है जो सरकार से बातचीत करेगी आने वाले समय में? हो गई है, और इस सदन के बाद हम प्रार्थना भी करेंगे और एक लेटर लेके जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, सभी जो और अन्य पार्टी के प्रेसिडेंट है उनके पास भी हम जाएंगे। बहुत बड़ी योजना है, आप चिंता नहीं करिए। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर चाह रहे हैं। देखिए, इसके 2 रास्ते नजर आते हैं जब आप सनातन बोर्ड की बात करते हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर, बस छोटे छोटे 2 सवाल है देवकीनंदन। एक तो ये आप राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप अलग अलग राज्य सरकारों से भी अपील कर सकते हैं। तो आप राष्ट्रीय स्तर पर चाह रहे हैं या फिर अलग अलग राज्य सरकारों से अपील कर रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर पे प्रदेश की सरकारों के पास में कब तक जाएंगे? बहुत समय निकल जाएगा, तब तक तो आधे से ज्यादा देश वक्फ बोर्ड के अंदर चला जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पे चाहते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवकीनंदन ठाकुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये देवकीनंदन ठाकुर थे जो कि कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड जो है वो होना चाहिए जैसे कि देश में वक्फ बोर्ड है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।